नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका पेंडिंग फाउंडर का एक्टिवेशन इशू, यानी जो आप सबको पता होगा कि जो जून में है आपका फाउंडरशिप बंद हो गया, लेकिन उसके बाद से पेंडिंग फाउंडर्स का बंद अभी तक नहीं हुआ है और बहुत सारे लोग अभी भी उनको पेमेंट करके एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे पास भी मेल आए, स्पेशली उन्होंने मेल करके बोला कि देखो मैं कब से फॉलोअप कर रहा हूँ, इस तरह के इशूज़ आ रही है, अभी तक ID एक्टिवेट नहीं हुआ। यानी फाउंडर्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फाउंडर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो पेमेंट तो कर रहे हैं, सबको सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन जो उनकी ID है वो ID ग्रीन नहीं हो पा रही, वो वैसा का वैसा या फिर पेंडिंग का पेंडिंग दिखा रहा है या फिर जैसा भी इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये कंसर्न है। और उससे भी बड़ा कंसर्न प्रॉब्लम ये है कि भाई वो मेल कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट टीम को मेल कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जैसे आपका जो कॉपी पेस्ट वाले जो टेम्पलेट्स वाले जो आंसर्स होते हैं वो आ जाते हैं या फिर ऑटो जनरेटेड ईमेल आ जाता है, और उसके बाद फिर मेल करते जाओ तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। और ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन की बात चली है, 2-2 महीनों से ये काम चले आ रहा है, लेकिन कोई भी आपका प्रॉपर रिप्लाई जो कस्टमर सपोर्ट टीम से नहीं आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। अब देखो मेरे पॉइंट्स क्या है, मैं समझता हूँ इस तरह का जो इश्यूज़ होता है हर कंपनीज़ में आती है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रॉब्लम को मैंने अगर एक दिन में सॉल्व कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरे को भी एक दिन में सॉल्व कर दूँ। किसी किसी को एक हफ्ता लग जाता है, किसी किसी को महीनों लग जाते हैं। बात वहाँ की नहीं है, बात है कि कम्युनिकेशन इशू, कम्युनिकेशन गैप क्यों है। आप प्रॉपर पर्सनलाइज तरीके से कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते फाउंडर्स के साथ। अगर वो आपको कांटेक्ट करता है सपोर्ट टीम को, आप उनको ढंग से रिप्लाई कीजिए। बल्कि बाकी कंपनीज़ में क्या होता है कि आप अगर फॉलोअप नहीं भी करते हो तब भी वहाँ से रिप्लाई आ जाता है कि ये स्टेटस है, आज के दिन हमने ये किया है, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम आपके प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो उल्टा होता है, अब मेल डाले जा रहे हो, मेल डाले जा रहे हो, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। ऐसे कैसे चलेगा। आप इतनी बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हो, $1 बिलियन कंपनी बनाने जा रहे हो, और इस तरह के अगर फंक्शन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से फ्यूचर मुझे ब्राइट सा नज़र तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, आप सोच के देखो। एक बंदा जो अभी मुझे जो मेल करके जिन्होंने डिटेल्स भेजी है, 30 जुलाई से आपका फॉलोअप कर रहा है, तो आप कम से कम उनको कम्युनिकेट तो करो ना उनके साथ। तो आज के दिन में आप लोगों को, जो हमारे समझदार फाउंडर्स हैं, उनको जब मैं कहता था कि भैया जूम पागल नहीं है कि 6-6 हज़ार लोग लेके बैठा है, क्यों? क्योंकि भाई सपोर्ट टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस तरह का जो है, अगर अगर ढंग के अगर प्रॉपर तरीके से अगर एम्प्लॉयज़ होता ऑन पैसिव का भी, तो वहाँ बैठ के रिप्लाई कर दिया होता है ना। अभी तक बेचारों को जो फाउंडर्स जो परेशान है उनको रिप्लाई मिल रहा होता। आप सोच के देखो, आज के डेट में पेंडिंग फाउंडर्स जो जुलाई से, मान लो जून जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा, है ना, तो पेंडिंग फाउंडर्स की अगर पेमेंट हो रही है तो कितने सारे आ रहे होंगे, लाखों करोड़ों में तो नहीं आ रहे ना, कुछ कुछ आ रहे हैं। तो उसको हैंडल करने में ही अगर आपको रिप्लाई करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ्यूचर में जब प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ आना शुरू कर देंगे, उस पर जब मेल करेंगे, कॉल करेंगे, तो भाई आप क्या होगा, आप कैसे झेलोगे उन चीज़ों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं ये रेज़ करना चाहूँगा, अरे भाई जो हेल्पलाइन नंबर है उसका क्या हुआ। मुझे अभी भी याद है, ऐश ने आके अनाउंस किया था, रात को जगा के बताया था कि खुशखबरी, हेल्पलाइन नंबर आपका आ गया। मजाक में सही, उन्होंने मजाक में बोला था ये बात, लेकिन इन्होंने क्लियरली ये कहा था कि आप आराम से कॉल करके वहाँ से अगर कोई लड़की उठाती है तो आराम से आप मीठी मीठी बातें कर सकते हो लड़कियों के साथ, लेकिन ऐसा मत करना। जैसे वो अपने मजाकिया अंदाज में बोला था, वो आप क्या उसको लड्डू, एक लड्डू खिला दिए फाउंडर्स को मीठा मीठा बोल के, यही तो हुआ ना। क्या हुआ, आपने बोला कि हमने एम्प्लॉयज़ रख लिए, नाम तो बढ़िया बढ़िया देते हो, कस्टमर सक्सेस टीम, ठीक है सक्सेस टीम, लेकिन वो सक्सेस कहाँ हुआ। ना हेल्पलाइन नंबर आने का कोई सक्सेस हुआ, ना वो टीम आने का कोई सक्सेस हुआ, ना बेचारे जो फाउंडर्स है वो आपको मेल किए जा रहे हैं उस पर कोई सक्सेस नज़र आ रहा है। तो अच्छे अच्छे नाम, मैं पहले भी बोलता था कि अच्छे अच्छे नाम देने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाता है। अच्छे अच्छे नाम हर कोई कंपनी दे सकता है, बात नाम का नहीं है, बात है कि जो उस तरह से जो काम, जो क्वालिटी है वो इम्पोर्टेंट है। अब अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ की बात करते हो, अब बेचारा फाउंडर्स परेशान है, 2-2 3-3 महीने से लगे हुए हैं, 4-4 5-5 महीने से आपका जो रिफ़ंड है वो पेंडिंग रहता है। वो तो पेंडिंग रहो, कोई बात नहीं भाई, कम्युनिकेट तो करो, एक्चुअल इश्यूज़ तो आप फॉलोअप करके खुद तो रिप्लाई करो ना भाई। कोई टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। सिर्फ वेबिनार में आके 3-3 घंटे के वेबिनार में आके कहीं पे आप एक लाइन बोल दोगे टेंशन मत लो, बेचारा वो वेबिनार को कहाँ से, अगर मान लो उसने अटेंड नहीं किया तो कहाँ ढूंढता रहेगा उस वाले पर्टिकुलर टर्म को।
तो वहाँ पे एक पर्सनलाइज रिप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार ठंडे बस्ते में जो चीज़ों को भेज देते हो, जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले आप लड्डू बनाते हो, लड्डू खिलाने का सपना दिखाओगे, फिर लड्डू खाने का टाइम आएगा समोसे पे चले जाते हो, लड्डू छूट जाता है, फिर समोसा खाने का टाइम आता है तो रसगुल्ला पे आ जाता है। ये मैं बार बार दूंगा, क्यों दूंगा? क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें हो रही है। कितनी चीज़ें याद करवाऊँगा मैं? कल मैं आपको याद करवाया था जो आपका सितंबर वाला जो मेगा इवेंट होना था, उसका क्या हुआ? हमारे जो आपका BMW से भी बड़ा कुछ करने वाले, तो ठंडे बस्ते में चला गया। सेम चीज़ आप जो हेल्पलाइन नंबर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने बोला कि लड़कियों से भी आराम से बात कर सकते हो, खुशी से बात कर सकते हो, मजाक में, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो मजाक में ही बोला था, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। इतना लेवल पे जब आप ये तैयार सबको बोल दिए कि भैया टीम हायर हो चुकी है, लेकिन वो टीम अभी तक आपका ऑन बोर्ड ही नहीं हुआ अभी तक, तो मतलब अपडेट्स ऐसा क्यों होता है? मतलब मेरा यही है कि जो 95% जो अपडेट्स हैं जो हमारे ऑन पैसिव के, वो ऐसा क्यों होता है कि वो आते तो हैं अपडेट्स, लेकिन वो गायब हो जाते हैं। बस वो गायब होने के लिए आते हैं, जैसा मुझे लगता है। तो मैं बस ऐसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जो कस्टमर सक्सेस टीम, इतना बढ़िया जो नाम दिया था आपने, उनको बोलिए कि आप पर्सनल टच देना शुरू कीजिए इस फाउंडर के इश्यूज़ को। मैं समझ पा रहा हूँ डेफिनेटली आपके पास अभी कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, और आप कॉल्स में किसी को बैठा के कॉल सेंटर काइंड ऑफ जो रखने का अभी आपके पास बजट नहीं है, मैं वो समझ पा रहा हूँ। लेकिन कम से कम जो ईमेल पे बैठे वहाँ तो किसी, मेरे को नहीं लगता कि एक बंदे को बैठा के रखेगा, वहाँ कम से कम 4-5 बंदे को तो बैठा दीजिए। अगर आप 4-5 बंदे भी वहाँ पे एम्प्लॉय भी बैठा दोगे, मुझे लगता है कि आराम से सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बतेरे इश्यूज आ रहे होंगे कस्टमर सपोर्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि देखो चीज़ें क्या होती है कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हो, लेकिन फिर जब ये इस तरह के जब इश्यूज आती हैं और इस तरह के जब क्वेश्चन रेज हो जाता है, तो फिर आप लोग कहते हो कि मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है। तो फिर उसमें फिर आप आके धमकियाँ देना, या फिर सिर्फ ये बात बोलना कि गलत बातें बोलना, नेगेटिव बातें बोलना, ये नेगेटिव बात है। ये कैसे नहीं? नेगेटिव तो आप लोग कर रहे हो ना, नेगेटिव तो आप लोग ऑन पैसिव कर रही है कि भैया बोल के सितंबर में मेगा इवेंट है, नहीं करूँगा। फिर आप बोलोगे कि मैं कस्टमर हेल्पलाइन नंबर लाऊंगा, फिर बोलूँगा नहीं लाऊंगा, तो ये नेगेटिव ही हुआ ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा सीरियसली लोगे, और जो फाउंडर्स हैं उनको पर्सनल टच देना शुरू कीजिए। बड़े मुश्किलों से पैसा जमा करके वो लोग कुछ करते हैं, तो उनको डर लगा रहता है, तो ये प्रॉब्लम्स भी आती है, तो काइंडली उनको रिजॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।